नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा एक बच्चा चोर गिरोह जिसने आपको सावधान रहने की जिससे जरूरत है, क्योंकि यह गिरोह आपकी आंख के तारे पर अपनी आंख गड़ाए हुए है। खुलासा करेंगे मानव तस्करी के काले कारोबार का। यह एक ऐसा गिरोह है जो बच्चियों से काला कारोबार करवाता है। इसके अलावा कुछ और भी अपराधियों के अपराधों को करेंगे बेनकाब, लेकर आएंगे आपके सामने। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। यह खबर पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं, लेकिन सावधान हो जाने के लिए जरूर। खरगोन वासी सावधान हो जाएं। शहर में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। किसी अनजान के हाथ अपने जिगर के टुकड़े को कतई मत छोड़िए, क्योंकि कोई है जो आपकी आंखों के तारों पर अपनी आंख गड़ाए हुए है। देखिए यह खबर। बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश। मासूम को किया मां से जुदा। सात घंटे में बच्चा चोर बेनकाब। तीसरी आंख ने खोले राज। वो बगीचे में खेल रहा था जब एक औरत ने उसे गोद में लिया और भाग गई। नाना नानी देखते रह गए। वो ये सोच रहे थे कि महिला उनके बच्चे को खिलाने के मकसद से ले जा रही है, लेकिन जब वो महिला कहीं दिखाई नहीं दी तो नाना नानी का दिल बैठ गया। दवा खाने से बच्चा हम खाना खा के निकला तो रो रहा था। उसको बगीचे में घुमाने ले गए थे, और जब घुमाने ले गए तो हम उसको झूला जमा रहे थे वहाँ पे। तो उधर से बही आई, उसको उठा के ले गए। लेडीज बही आई, उसको उठा के ले गई। फरियादी शेख कासम, जो कि देशमुख का बाड़ा रावेर जलगांव महाराष्ट्र के थे, उन्होंने थाने में आके रिपोर्ट किया कि उनकी नवासी, जिसका नाम है हसनेर और वो करीब 1 वर्ष की थी, उसको वहाँ बगीचे में शारदा अस्पताल के सामने जो बगीचा है वहाँ खेल रही थी, और एक अज्ञात महिला कत्थई कलर की साड़ी पहने हुए उसको खिलाने लगी, और खिलाते खिलाते और उसको उठा के ले गई। वो वृद्ध था, वो जब तक कुछ समझ पाता जब तक ये वहाँ से रफू चक्कर हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस तत्काल हरकत में आई। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले गए और एक सीसीटीवी में संदिग्ध महिला बच्चा गाड़ी में ले जाते हुए दिख गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला के खिलाफ पहले से ही बच्चा चोरी का मामला दर्ज है और जमानत पर वो बाहर थी। उसी दौरान उसने अपने पति के साथ वारदात को अंजाम दे डाला। लेकिन 7 घंटे के अंदर ही दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए। पूरे सिटी का सर्वेलेंस सिस्टम लगा है, उसमें वीडियोग्राफ्स निकाले गए और वीडियोग्राफ में फिर एक तैयार होकर एक महिला जाती हुई दिखी। जब उस वीडियो को आगे बढ़ाया तो उस चौराहे से एक पुरुष एक स्कूटी लेके उसको बिठाता हुआ और वो जाते हुए दिखे। खरगोन पुलिस को शक है कि यह बड़ा गिरोह हो सकता है जिसके तार बेंगलोर से जुड़े हो सकते हैं। गिरोह का मकसद अगवा हुए बच्चों को दास बनाना और भीख मंगवाना था। गिरोह का पर्दाफाश करने पुलिस की कई टीम भी बनाई गई है जो मामले की तहकीकात कर रही है। अभी पूछताछ में ये मालूम पड़ा है कि ये इसका उद्देश्य बच्चे को दास के रूप में रखना और भीख मंगवाने का था। अभी हम और इससे सघन पूछताछ कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ रही है, क्योंकि इसके कुछ लोग बेंगलोर में भी रहते हैं। इसका पूरा टीम एक पुलिस अधीक्षक महोदय ने बना दी है
इस पूरे गैंग को हम ब्रेस्ट करेंगे कि इन्होंने और कितने बच्चे इस तरीके से चोरी किए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। बच्चे को सकुशल वापस पाकर परिजन पुलिस को दिल से दुआ दे रहे हैं। पुलिस को तो हम धन्यवाद ही करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमको उन्होंने 7 घंटे में हमारे पास में लेके आ गए। इस पूरे मामले में अंत अच्छा हुआ, लेकिन क्या परिजनों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी? अपने आंख के तारों का रखें ख्याल, किसी अनहोनी को न्योता न दें। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। किसी बाहरी व्यक्ति का आपके परिवार में हस्तक्षेप एक हद तक ही होना चाहिए, क्योंकि हर चीज की अति हानिकारक होती है। कुछ ऐसा ही हुआ सागर के जैसी नगर में। आइए दिखा रहे हैं। बच्चियों की दुश्मन थी वो। मानव तस्करी का काला कारोबार। बच्चियों से बिकवाती थी शराब। अगवा करने में करती थी बच्चियों का इस्तेमाल। बसंती का उनके घर में कुछ ज्यादा ही आना जाना था। सागर में एक 14 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। बसंती उनके घर अक्सर आती रहती थी। किसी काम के सिलसिले में वो बच्ची को अपने साथ ले गई। पहले तो घर वालों को कुछ नहीं लगा, लेकिन जब कई दिन हो गए और बच्ची घर वापस नहीं आई और उन्हें इस बात की भी जानकारी मिली कि वो बच्ची से शराब बिकवाती है, तो घर वालों ने बसंती पर बच्ची को घर वापस भेजने का दबाव बनाया। ये एक बच्ची मतलब गुम हुई थी 8 साल की, तो उस पर से एक मामला कायम हुआ था 363 का 365 का, और उसको ले जाने वाली जो बच्ची है वो भी नाबालिग है। तो ऐसा नाम, दोनों नाबालिग बच्चियों का जब नाम आया तो FIR हुई और दोनों की पता तलाश की गई। पता तलाश में वो बसंती के घर के पास मोती नगर में बड़ा करीला के पास मिली थी। बच्ची किसी तरह अपने घर वापस आ गई, लेकिन बसंती ने बच्ची के भाई पर SC ST के तहत पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। इससे घर वाले डर गए। फिर उन बच्चियों से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो 14 साल की जो बच्ची थी उसने ये बताया कि चूँकि वो बसंती ने 4-5 साल पहले उसकी बहनों के साथ में पढ़ती थी, तो घर आना जाना ऐसे हो गया था। उसके बाद में अभी 4-5 महीने पहले बसंती ने उसको दारू बेचना सिखा दिया और ये सब चीज़ें। उसके बाद में फिर ये बसंती ने उसको फ़ोन करके टॉर्चर किया। 2 महीने से उसके घर जाना बंद कर दी कि तुम एक लड़की लेकर के आओ, नहीं तो हम तुम्हारे भाई को और मामले में फंसा देंगे। ये तो उसके दबाव में आकर, उसके डराने धमकाने से वो डर गई, क्योंकि ऑलरेडी उसके एक 16 साल का भाई है जिसके ऊपर इन लोग ने STSC का मामला लगवा दिया है। बसंती ने बच्ची के घर पर एक दूसरी 8 साल की बच्ची को देख लिया। फिर बसंती लगातार फोन पर बच्ची को धमकाने लगी और उस 8 साल की बच्ची को साथ लेकर अपने पास बुलाया। आखिर वो बच्ची डर कर अपने साथ उस 8 साल की बच्ची को लेकर बसंती के पास चली गई। मामला 30 जुलाई का है। छोटी बच्ची के घर वालों ने पुलिस में अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया। बसंती फिर वहाँ गई भी, उसे ट्रॉफी वॉफी बांटी और उसने उस बच्ची को देखा, छोटी वाली बच्ची को, उसने इस बच्ची को लेकर के आना तुम। तो फिर ये इसके कहने पर फिर बसंती के पास में इस बच्ची को लेके गई। वहाँ से अपने भाई को भेजा था बसंती ने लेने के लिए, ऐसा दोनों बच्चियाँ बता रही हैं। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी महिला के साथ एक युवक जो कोलकाता का रहने वाला है मिला। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बसंती पर पूर्व में ही कई प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों पर मानव तस्करी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि बच्चियों के दुश्मन एक महिला है। सागर से रची दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।